Hello friends, I welcome you again in my lecture series of Gymnosperm. Friends, हमने इससे पहले टेक्सस जेनरा पढ़ा था. टेक्सस जेनरा में हमने उसके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे. फिर हमने उसका स्पोरोफिटिक डेवलपमेंट पढ़ा था. आज हम उसके अंदर गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर इन टेक्सस मतलब युग्मोक का परिवर्धन, टेक्सस में युग्मोक का परिवर्धन किस तरह से होता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट मतलब नर युग्मोक का डेवलपमेंट. नर युग्मोक का डेवलपमेंट कैसे होता है? जैसा कि हमें पता है टैक्सस जो है हेट्रोस्पोरस है. हेट्रोस्पोरस से मतलब इसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स. और जैसा कि अभी हमने जब हम स्पोरोफिटिक पढ़ रहे थे जनरेशन, तो उसमें जो लास्ट जनरेशन जो बन रही थी वो मेल से माइक्रोस्पोर बन रहे थे और फीमेल से मेगास्पोर बन रहे थे. और आपको ये भी बता दूं मैं कि और दोनों ही जो स्पोर थे वो हैप्लॉइड थे, एगुणित थे. और ये दोनों स्पोर जो हैं ये युग्मोक जनरेशन की पहली अवस्था है. ठीक है. अब अगर हम डेवलपमेंट देखें तो माइक्रोस्पोर का में जो टेक्सस का डेवलपमेंट, टेक्सस में माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट में अब कैसा होता है, ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, यूनी एपर्चुरेट होता है एंड स्फेरॉइडल इन स्ट्रक्चर होता है. और जैसा कि मैंने बताया था इसके बाहर एक्साइन होती है और अंदर की तरफ इंटाइन होती है. ठीक है. अब हम देखिए माइक्रोस्पोर दिया के अब ये इसमें विंड मतलब विंड के द्वारा इनमें प्रकीर्णन होता है और ये पॉलिनेशन ड्रॉप के थ्रू कहाँ से एंड होते हैं, बीजांड के द्वारा ये अंदर उसमें आ जाते हैं और फिर वहां से इसके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. अब क्या हो रहा है नाउ, अब ये जो माइक्रोस्पोर की जो फर्स्ट जनरेशन जो अपने को मिल रही है गैमेटोफाइट की, अब इनमें डिवीजन शुरू हो जाता है. और डिवीजन शुरू होने के बाद इसमें ये ट्यूब सेल मतलब नाल कोशिका और जनन कोशिका दोनों बने रह जाती हैं. और जो अभी बताया था इसमें दो लेयर्स होती है ना, एक्साइन और एंटाइन. तो इनकी एक्साइन तो रप्चर हो जाती है और एंटाइन जो अंदर वाली जो है वो बाहर निकल के क्या बना रही है, इसमें पोलन ट्यूब बना रही है. ठीक है. अब जो ये वाली जो इसकी जनन कोशिका है, अब इसमें डिवीजन होता है. अब ये जो डिवीजन होता है तो ये डिवीजन क्या बनाता है, इसमें काय एवं व्रंत कोशिका मतलब बॉडी एंड स्टॉक सेल बनाता है. अब ये जो काय कोशिका है मतलब बॉडी सेल जो है, अब इसके अंदर फिर डिवीजन होता है. तो ये क्या बना रहे हैं, दो अनइक्वल मेल गैमेट्स बना रहे हैं. फिर अब ये क्या करते हैं, इसके बाद ये क्या करते हैं, ये पोलन ट्यूब के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं जहां पे न्यूसेलस होता है, बीजांड का है, एंड रीचेस अप टू द आर्चिगोनी नेक. फिर उसके नेक तक पहुंच जाते हैं. फिर उसकी जो टिप ऑफ पोलन ट्यूब है मतलब उसका जो ऊपरी हिस्सा है पोलन ट्यूब का, वहां कंटेन ट्यूब न्यूक्लियस, अ स्टॉक न्यूक्लियस एंड टू मेल न्यूक्लियस अंदर फिर अंदर एंटर कर जाते हैं. अब हम इस डायग्राम के माध्यम से भी अच्छे से समझ सकते हैं. मैंने आपको बताया ये इसका माइक्रोस्पोर है, यूनिन्यूक्लिएट, हैप्लॉइड, स्फेरॉइडल इन शेप. ये आउटर लेयर किसकी है, एक्साइन की, और इनर लेयर एंटाइन की है. ठीक है. अब ये थोड़ा इलोंगेट हो गया शेप में. ठीक है. अब क्या हुआ, ये एक्साइन तो बाहर हो गई और इसकी इंटाइन फूल कर ट्यूब की तरह बाहर निकलकर आ गई, ये प्रोट्रूड हो गई. अब फिर इसमें ये दो बन गई, जनरेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस. मैंने बताया था ना अभी आपको अभी अपने डिस्कशन में. अब क्या हो रहा है, ये जनरेटिव सेल है ना, ये ट्यूब न्यूक्लियस और ये पोलन ट्यूब सेल्स इसके अंदर इस तरह से बाहर निकल कर आ गई, क्योंकि जो इंटाइन है वो रप्चर हो जाती है, एक्साइन रप्चर हो जाती है और इंटाइन इसमें प्रोट्रूड होकर बाहर निकल आती है. अब इसमें डिवीजन हो रहा है तो क्या बना रहे हैं, ये बॉडी सेल मतलब काय कोशिका, स्टॉक मतलब व्रंत एंड ये ट्यूब न्यूक्लियस. ठीक है. अब क्या हो रहा है इसके अंदर, ये जो है फिर ये जो इसके अंदर ये फिर अब देखो आपके अंदर क्या बन रहा है, मैंने लास्ट में जर्मिनेशन हुआ. अब इसके अंदर क्या बन गए, मेल गैमेट्स. क्या बन गए, मेल गैमेट्स. इस तरीके से इसमें फिर ये मेल गैमेट, अब ये गैमेटोफिटिक जनरेशन इसमें शुरू हो गई. ठीक है. तो हमने क्या पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और फिर उसमें कैसे मेल गैमेट बने. अब हम पढ़ेंगे कि फीमेल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट मतलब मादा युग्मोक का परिवर्धन कैसे होता है. जैसे उसमें माइक्रोस्पोर होता है, इसमें मेगास्पोर होता है, मदर सेल फीमेल गैमेटोफाइट की. ये भी हैप्लॉइड होता है एंड ये लगातार रिपीटेडली डिवाइड करके 108 न्यूक्लियाई बना रहा है. ठीक है. इसके बीच में एक सेंट्रल लगा एक बड़ा सा वैक्यूल डेवलप हो जाता है मेगास्पोर में, और जो कि मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बहुकोशिकीय होता है. एंड साइटोप्लाज्म फॉर्म्स अ थिन लेयर और उसके बाहर एक साइटोप्लाज्म की पेरिफेरी पे लेयर बन जाती है. एंड द इलोंगेटेड मल्टीन्यूक्लिएट ट्यूब लाइक सेल्स कॉल्ड एल्वे, और उसके चारों ओर क्या बन जाती है,
ट्यूब लाइक मल्टी स्ट्रक्चर जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। नाउ अब ये जो एल्वियोलर स्ट्रक्चर है, जो यूनिट सेल्स है, इसको ये जो स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, पूरा क्या बना रहा है? एंडोस्पर्म। क्या बना रहा है? एंडोस्पर्म। ठीक है, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है क्या बना है? एंडोस्पर्म बना है। नाउ जो एपेक्स मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है, एपेक्स ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म्स, अब ये क्या बनाना है? एक फ्लास्क एक मतलब सुराही शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? टेंट पोल। ये इसका एक टेंट पोल जो स्ट्रक्चर है, ये टेक्सस का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ठीक है, अब हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट देखेंगे। मैंने अभी आपको बताया ना, ये आर्किस्पोरियल सेल जो डेवलपमेंट है, ठीक है, ये आर्किस्पोरियल सेल बनी, फिर इसके अंदर ये प्राइमरी पैराइटल सेल, ये इसके बीच वाली प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है, फिर इससे ये क्या बन रहा है देखें अब इसमें न्यूसेलर टिश्यू इसके आसपास, और बीच में क्या है? ये मेगास्पोर। अब ये क्या हो रहा है? डीजनरेटिंग, मतलब मेगास्पोर जो है डीजनरेट हो जाते हैं, और क्या होता है? सिर्फ एक मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रहता है, बाकी 3 जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। अब इसके अंदर रिपीटेडली डिवीजन हो रहा है, तो ये 8 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बन जाता है, और फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक मल्टी न्यूक्लिएट सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम सेलुलर गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम। अब इसमें आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? स्त्रीदानी का परिवर्धन। अब क्या हो रहा है? स्त्रीदानी का परिवर्धन कैसे हो रहा है? जो फीमेल गैमेटोफाइट के सेल्स हैं जो कि बीजांड द्वार के ऊपर आसपास होते हैं ना, माइक्रोपाइलर एंड के, ये क्या करती है? ये आर्चिगोनियम बनाने में सक्षम होती हैं, और ये एक तरह से आर्चिगोनियन इनिशियल सेल की तरह बिहेव करती हैं। जब हमने डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम उसका पढ़ा था, किसका? पाइनस का, काफी कुछ ये उससे मिलता जुलता है। ये जो सेल्स हैं आर्चिगोनियन इनिशियल से, दे बिकम, ये साइज में बहुत लार्ज हो जाती हैं, और इनके आसपास एक डेंस साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। फिर अब इसके बाद क्या होता है? ये डिवाइड होती हैं अपर प्राइमरी नेक सेल, ऊपर की तरफ तो ये नेक सेल बनाती है और नीचे की तरफ ये सेंट्रल सेल बनाती हैं। अब ये जो प्राइमरी नेक सेल है, ये डिवीजन हो गया, इनमें क्या बनते हैं? 2 से 4 सेल नेक बन जाती है, और जो सेंट्रल सेल होती है ये लगातार इंक्रीज इन साइज होती है, एंड देन डिवाइड्स इनटू वेंट्रल कैनाल सेल, जैसे अपन वीसीसी भी बोलते हैं, और उसमें क्या बन रहा है? दूसरा एग न्यूक्लियस बन रहा है। ठीक है, अब ये टेक्सस में क्या होता है? ये जो वेंट्रल कैनाल सेल से ये कुछ समय पश्चात ही डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब देयर इज नो वीसीसी इन टेक्सस, मतलब वेंट्रल कैनाल सेल्स में बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाती है। नाउ ये जो सेंट्रल सेल है, फिर हमने जो यहाँ पढ़ा था, सेंट्रल सेल जो हमने पढ़ा था इंक्रीज इन साइज होती है, यहाँ पे वापस बढ़ने लग जाती है, दे बिकम इंक्रीज इन साइज इन आर्टिकुलर एंड, और फिर उसके आगे क्या बन जाता है? एक जैकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसके जैकेट लाइक स्ट्रक्चर बनने से क्या बनता है? हमको बहुत सारे आर्चिगोनिया डेवलप हो जाते हैं। अब इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम। जैसे मैंने बताया था, एक आर्चिगोनियल इनिशियल बना, ठीक है, अब आर्चिगोनियल इनिशियल में डिवीजन होता है ना, ये प्राइमरी नेक सेल, और ये बीच वाली क्या बन गई बेटा? ये सेंट्रल सेल बन गई। अब मैंने बताया था आपको प्राइमरी नेक सेल में क्या होता है? लगातार डिवीजन होता है, 2 to 3 लेयर नेक सेल बन जाती है, और ये सेंट्रल सेल में क्या होता है? फीमेल न्यूक्लियस वेंट्रल कैनाल सेल्स बन जाती है, वीसीसी, और ये बीच वाला क्या? फीमेल न्यूक्लियस। ठीक है ना। अब इस फीमेल न्यूक्लियस के बाद क्या हो रहा है? अब इसमें फिर डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये जो है ना, देखना है आपने, ये इसमें एपेक्स पर मैं बताया था ना क्या बनता है? माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार। ठीक है, अब ये इसके पोलन ट्यूब्स हैं, ठीक है, लगा आपको दिख रही है ये पोलन ट्यूब्स। ये आर्चिगोनल इनिशियल, जो इनिशियल शुरू में ये क्या हो जाती है? पुशबैक हो जाती हैं, ठीक है, और फिर ये क्या बन रहा है इसमें, और आसपास क्या बन गया इसमें? न्यूसेलस, ठीक है, और न्यूसेलस के अंदर क्या क्या बन रहे हैं? पोलन ट्यूब्स। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि टेक्सस में किस तरह से आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम देखेंगे पॉलिनेशन। इट अकर्स व्हेन एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पर इस तरह की वो बनती हैं। फिर अनीमोफिलस मतलब क्या हो रहा है कि इसमें बर्ड्स वगैरह उसके द्वारा भी इसमें प्रेग्नेंट पाया जाता है। नाउ ये जो माइक्रोस्पोर है, ये जो लघु बीजाणु है, ये डिस्पर्स किसके द्वारा हो रहा है? विंड के द्वारा, मतलब विंड, हवा के द्वारा, ये विंड के द्वारा डिस्पर्स होकर कहाँ पहुंच रहा है? ये माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कहाँ पर? ओव्यूल के उस पर, एंड अडहेयर टू द, और जो उसके नीचे से जो ट्यूब से जो एक एक्सुडेट, जो एक म्यूसिलेजिनस
स्राव निकलता है उसके अंदर ये फिर क्या होते हैं, फंस जाते हैं एंड एडहेयर आफ्टर। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद उनमें क्या होता है, जर्मिनेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब निषेचन फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, जैसे ही ये सब चीजें प्रोसेस पूरी होती है पॉलिनेशन की, आफ्टर 2 months फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है, निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पोलन ट्यूब कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द आर्चिगोनियल नेट, मतलब जो आर्चिगोनियल नेट जो बनी थी अपने देखा था अभी आर्चिगोनियल के डेवलपमेंट में, वहां पर क्या हो रहा है, पोलन ट्यूब के कांटेक्ट में ये आती है। फिर जो टिप ऑफ द मतलब ऊपर जो पार्ट होता है टिप वो बस्ट हो जाती है, फट जाती है, और 4 न्यूक्लियाई, 1 ट्यूब न्यूक्लियस, 1 स्टॉक न्यूक्लियस एंड 2 मेन न्यूक्लियाई एंटर द, इस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर उसके अंदर एंटर कर जाता है। किसके अंदर एंटर करता है, आर्चिगोनियम, स्त्रीधानी के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, जब ये एंटर कर जाता है तो ओनली जो लार्जर मेल गैमेट है, नर गैमेट, वो जो गैमेट वो वाला है, वो यूनाइट होता है किससे, होता है एग से, अंड से। और जब मेल गैमेट और अंड का जब फ्यूजन होता है, इसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और स्ट्रक्चर क्या बनता है, जाइगोट। नाउ इस पूरी प्रोसीजर के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, अब इसमें ग्रोथ। नाउ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब इस तरह का जब पूरा ये जो बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, जाइगोट बन गया, अब हम इसका भ्रूण का विकास पढ़ेंगे। निषेचन के कुछ समय बाद ही क्या होता है, ये विभाजित होकर 32 न्यूक्लियर मतलब 32 केंद्रक बनाते हैं, और इसके बाद प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर क्या होती है, एक भित्ति बन जाती है, और एक सेलुलर स्ट्रक्चर भी बनता है जिसको हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। और जो टिप ऑफ प्रो एम्ब्रियो है, इट डेवलप्स इनटू डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो, द्विबीजपत्री जो है इसके वो बन जाती है, एम्ब्रियो बन जाता है, मतलब भ्रूण बन जाता है। नाउ इसकी जो सेल्स है वो डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है उनमें, ठीक है, एम्ब्रियोनल सेल्स, सस्पेंसर सेल्स, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब इसमें डेवलपमेंट हो गया तो फुल्ली मैच्योर, जो पूरी तरह से जब मैच्योर एम्ब्रियो, परिपक्व अवस्था का जो एम्ब्रियो होता है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट सीधा है और रेडिकल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, बीजांड तो अक्सर उसमें रेडिकल पार्ट होता है, और द प्लूम्यूल बिटवीन द, जो इंटेग्यूमेंट्स जो बनते हैं, जो बाह्य पत्र जो उसके बनते हैं, कॉटिलिडन्स जो बनते हैं, जैसा कि अपने देखा ना डाइकोटिलिडन द्विबीजपत्री, उसके उसमें प्लूम्यूल का पार्ट बनने लगता है। नाउ इसके उपरांत जब ये सब डेवलपमेंट शुरू बन जाता है, हो जाता है, एक एम्ब्रियो, ओनली 1 एम्ब्रियो कंज्यूम द एंटायर एंडोस्पर्म। अब एम्ब्रियो क्या, जिसको पोषण चाहिए, तो इट कंज्यूम द एंटायर एंडोस्पर्म, और इसके कारण क्या होता है, जो इसकी सीड होती है वो नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाती है। क्या कहलाती है, इसकी जो सीड है नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाती है। अब हम देखेंगे इस डायग्राम से, हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टडी कर लेंगे कि इसमें किस तरीके से एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो रहा है। जैसा आपने देखा था, ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके नीचे ये मेल न्यूक्लियाई है ना, बताया था ना, वो माइक्रोपाइलर एंड से अंदर आता है, और ये फिर फीमेल न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये इस तरह से इसमें अलग वो हो गया। नाउ ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें इस तरह डेवलपमेंट हुआ, फिर ये सेलुलर स्ट्रक्चर बना पूरा। अब इसके बाद क्या हुआ, ये एपिकल सेल, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहला रहा है, इसका सस्पेंसर, निलंबक जिसे अपन कहते हैं। इस तरह कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, और ये एम्ब्रियोनल मास बन जाता है पूरा इसमें, इस तरह का पूरा। और फिर उसके बाद ये देख रहे हैं आप, रेडिकल एंड प्लूम्यूल, ये वाला कॉटिलिडन्स, ये इसका शूट एपिक्स हो गया, ये इसका नीचे वाला पार्ट हो गया। सो दिस इज द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नाउ सीड, इसकी जो सीड होती है बहुत जल्दी इंटेग्यूमेंट ऑफ द ओव्यूल ड्राइज अप एंड फॉर्म्स हार्ड टेस्टा, इसके बाहर की जो होती है हार्ड कवरिंग हो जाती है। इसमें से क्या होता है, बीज चोल, जो कि एरिल, जैसे मैंने आपको बताया था ना ग्रोथ टाइम पर, द एरिल ग्रोज इनटू फ्लैशी एनवलप गिविंग बेरी लाइक अपीयरेंस। जो एरिल का जो ग्रुप यहाँ पे जो रोल है, वो बीज चोल जो कि अध्यावरण के नीचे की ओर होता है, एक जो कि अपन देखा ना, रिंग लाइक आउटग्रोथ बन जाती है, रिंग चारों ओर उसको घेरे रहता है, उभार में अतिवृद्धिकरण बीजांड का कुछ चारों ओर से घेर कर ये एरिल बना लेता है, ठीक है। नाउ ये जो न्यूसेलस और एंडोस्पर्म दोनों ये कंज्यूम हो जाते हैं, जैसा अभी अपन ने पहले भी पढ़ा था, और जो सीड की जाती है वो सीड इसमें
नॉन एंडोस्पर्मिक। एंड द ब्राइट कलर एरियल जो है, जो ये जो एरियल वाला पार्ट है, इट हेल्प्स इन अट्रैक्ट, अपने पता है एनिमोफिलस टाइप का, इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग द बर्ड्स टू हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। तो एनिमोफिलस मतलब यहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो इसको सीड डिस्पर्सल में मदद करती हैं। एंड आफ्टर सुटेबल कंडीशन, जब इनके अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये सीड्स इमीडिएटली जर्मिनेट हो जाता है। ये आप सेक्शन ऑफ सीड देखेंगे, बता था आपको, यह आउटर पार्ट जो कलर्ड पार्ट है वो एरियल है, ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है, हम इसका एलएस देख रहे हैं ना, ये न्यूसेलर कैप, ये एंडोस्पर्म बाहर वाला पार्ट, ये कॉटिलीडन जो उसके, ठीक है, वेस्कुलर स्ट्रैंड्स जो उसको सप्लाई देते हैं, एब्सेशन फॉर्म, एंड ये दीज आर द स्केल्स। ये फिर इसका सीड है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ ओव्यूल, माइक्रोपाइल, टेंट पोल जैसे मैंने आपको बताया था ना, बनता है फिर बाद वो जाता है खत्म। आउटर फ्लैश, 3 लेयर्स होते हैं ना, आउटर फ्लैशी, मिडल स्टोनी और इनर फ्लैशी, 3 लेयर्स होती है ना ओव्यूल के, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इस तरीके से ये सीड, एरियल और ये स्केल। तो किस तरह से मेल गैमेटोफाइट बना, फीमेल गैमेटोफाइट बना, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, जो कि इसकी फर्स्ट यूनिट ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन है। फिर उन्होंने किस तरह से डेवलपमेंट होकर करके, और उन्होंने किस तरह से एक मैच्योर डेवलपमेंट हुआ, और किस तरह से फिर उसमें एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से प्लांट, फिर उसमें किस तरह से सीड बनी, और सीड किस तरह की नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। सो हमने पूरा टेक्सस पढ़ा, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक। अब थोड़ा सा हम देखें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस टेक्सस की, कि इसकी जो लकड़ी है वो निम्न उपयोग में काम आती है, पेंसिल पेन होल्डर्स, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इससे धनुष बाण और अन्य औजार भी बनाए जाते हैं। इसकी लकड़ी से छाल भी बनती है। इसके बाद आप जो इसके जो प्लांट्स हैं वो ऑर्नामेंटल में भी यूज होते हैं, और इसके जो बीजों से एक मतलब दवाई भी बनती है जो कि सेडेटिव टाइप में है, और इसमें एक तरह से एक टैक्सिन नामक अल्कोलॉइड पाया जाता है, जिसके कारण जो क्या होता है, जिसके कारण ये मछलियों को मारने के लिए चारे के रूप में प्रयुक्त होता है। टैक्सिन जो है फिशेस के लिए यूज होता है, और इसकी बार्क जो है टेक्सोल नामक अल्कोलॉइड मिलता है जो कि कैंसर के उपयोग में। सो इकोनॉमिक भी इंपॉर्टेंस है इसकी, ऑर्नामेंटल इंपॉर्टेंस भी है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द जेनरा टेक्सस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।